Hello friends, we are going to explain the chapter number 19 of English grammar question text. Read these sentences. She is your friend, isn't she? Tom is not yours, isn't it? Sorry, this is not yours, isn't it? So we have used here isn't she and isn't it, that is question text. Let's see what is question text. In speech, sometimes we form questions in a way that is different from how we write. Often, instead of asking a direct question, we make a statement and then use a question text that is form of question. जैसे हम गुजराती में भी यूज करते हैं क्वेश्चन टेक्स्ट, लेकिन हमें पता नहीं होता है. क्वेश्चन टैग मतलब है ना, छे ने नहीं, ऐसे हम यूज करते ना. क्या तूने खाना खा लिया है ना, तो ये इजंट ही, इजंट सी, ये सब क्वेश्चन टैग है. वी यूज क्वेश्चन टैग्स व्हेन we think that we are right, है ना. जब हम भी सोचते कि हम सही है तब हम पूछते सही ना. देखो आज मैंने ये काम कर लिया और टाइम पे कर लिया तो अच्छी बात है ना, सही है ना. तो ये क्वेश्चन टैग. सो वी यूज क्वेश्चन टैग व्हेन वी थिंक दैट वी आर राइट एंड दैट द पर्सन वी आर स्पीकिंग टू विल एग्री विथ अस, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं जो हमारे साथ बात कर रहा है वो हमारे साथ एग्री हो. आज उसने जो छक्का मारा होता लास्ट ओवर में तो बाद में उसे प्रॉब्लम नहीं होता, सही है ना. तो हमें एक्सपेक्ट करते कि वो हमारे साथ एग्री हो. दैट इज क्वेश्चन टैग. ही इज कमिंग, इजंट ही, वो आ रहा है ना. अफर्मेटिव सेंटेंस. द प्रोनाउन ऑल्सो रिमेन द सेम. प्रोनाउन मीन्स ही, सी, इट, दैट इज प्रोनाउन, वो भी सेम रहता है. He is coming, isn't he? लेकिन एक खास बात जो नोट करने की है वो ये है कि अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव. जैसे he is coming, isn't he? He is not coming, is he? यहाँ पे देख सकते हैं ना, he is coming, तो क्या हुआ, isn't he? और he is not coming, is he हो जाता. समझ में आया? So if there is a noun in the statement, we रिप्लेस इट विथ प्रोनाउन. अगर नाम है तो हम उसकी जगह प्रोनाउन यूज कर सकते हैं. इन द क्वेश्चन टेक्स्ट, जय इज कमिंग, इजंट ही, तो जय है वो नाउन है, उसकी जगह में थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही रखा है. अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव क्वेश्चन टैग, इजंट ही. अगर जय इज नॉट कमिंग देन इजंट ही, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव. देन वी आर गोइंग, aren't we are going, aren't we, है ना. अफर्मेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव क्वेश्चन टैग. वी आर गोइंग, वी आर नॉट गोइंग, तो देखो वी आर नॉट गोइंग तो उसका क्या होगा, आर वी. जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले ले लो, प्रोनाउन बाद में रख दो. अगर तो वहाँ पे नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहला सेंटेंस नेगेटिव है. अगर पॉजिटिव होता तो जो हेल्पिंग वर्ब है, एम इज आर वॉज वर्ब, वो है पहले, बाद में नॉट, बाद में प्रोनाउन. When the statement doesn't contain an auxiliary verbs, we use do, does, did. जैसे कि auxiliary verb नहीं है तो हम do, does, did यूज करेंगे. जैसे she came today, तो यहाँ पे ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. कौन सा टेंस है, V2 है, याद रखने के लिए खास. अगर V2 है तो did लगाना है, V1 है तो do does लगाना है. समझ में आया? मीन्स I played, did I, didn't I, did I played है तो didn't I play तो do I. समझ में आया? She played, didn't she plays, does she. तो V1 है तो do does और V2 है तो did.
सो सी केम टुडे, डिडंट सी, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव। दे ऑलवेज हेल्प यू, तो यहाँ पे हेल्प है वो V1 इसलिए डोंट दे। व्हेन वी राइट वी यूज कॉमा टू सेपरेट द स्टेटमेंट फ्रॉम द क्वेश्चन टैग। यू आर रेडी आरंट यू, कॉमा यूज किया हमने, वी आर रेडी आरंट यू, तो हमने ये रेडी के बाद वहाँ पे कॉमा रखा है। वेरी इजी है, वेरी सिंपल चैप्टर है। नाउ कंप्लीट दिस स्टेटमेंट यूजिंग question text from the box. Isn't it? Weren't they? Wasn't he? Didn't see? Isn't he? Aren't you? Wasn't it? Isn't it? तो ये सब पॉजिटिव सेंटेंस हो गए, उसका आंसर नेगेटिव में होगा। तो यू आर काजल सिस्टर, तो उसका क्या होगा? आरंट यू, आर पहले ले लो, नोट लगा दो और बाद में प्रोनाउन। तो यू है वो प्रोनाउन लास्ट में, आर है ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट में ले लो, बाद में नॉट। इट इज कॉल्ड टुडे, इट इज कॉल्ड टुडे, इजंट इट, है ना, बहुत नहीं है, एग्री, हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे साथ वो एग्री हो। सी इज मोहित्स फ्रेंड, इजंट सी, सी है वो प्रोनाउन लास्ट में, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में, नॉट। जलसा एंड प्रिया वर एट द पार्टी, वन दे, जलसा वर है इसलिए वरन दे, और दो है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये दो लड़कियां हैं, जलसा एंड प्रिया, दैट्स वाई थर्ड पर्सन प्लूरल, इसलिए ही सी का हो जाएगा दे, तो वरन दे। जैक वॉज इल यस्टरडे, वॉजंट ही, जैक है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए ही लगाएंगे। दैट वॉज एन ईजी टास्क, वॉजंट इट, टेस्ट। ईट है वो हमने टेस्ट के लिए, दैट वॉज एन ईजी टेस्ट, वॉजंट इट। मोहसिन इज 11 years old, मोहसिन है वो मेल है इसलिए isn't he, और is है इसलिए is प्रेजेंट। सुबी रॉट द बेस्ट स्टोरी, रॉट है इसलिए क्या होगा? V2 है तो did आएगा, अगर V1 होता तो does या do आता, थर्ड पर्सन के साथ डज आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और बाकी सबके साथ डू आता है। जैसे सी राइट्स लेटर, डजंट सी, ही राइट्स ए लेटर, डजंट ही, इट बार्क्स एट मी, डजंट इट। लेकिन ही सी इट के अलावा कोई भी आता है तो डू लगाएंगे, डोंट ही, डोंट दे, डोंट वी, डोंट यू, ओके, डोंट यू, दैट इज। Except he, see it, we use don't or do, and with the he, see it, we use does. Exercise number B. Let's see. Complete these sentences, question text with don't, doesn't or didn't. तो V2 होगा तो डिडंट आएगा, V1 होगा तो डू नॉट और डज नॉट। डज नॉट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा, ही सीट के साथ डजंट, बाकी के साथ डोंट, ओके। योर अंकल रवि लीव्स इन जयपुर, तो लीव्स है वो वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और वो रवि है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वहाँ पे हम डज यूज़ करेंगे, डू यूज़ नहीं करेंगे, और डीड तो यूज़ कर ही नहीं सकते, क्यों? ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट नहीं है, सिंपल प्रेजेंट है। द बॉयज बॉट, तो बॉट है V2 है इसलिए डीड ही लगाना पड़ेगा, और ये पॉजिटिव है तो आंसर आएगा नेगेटिव। द बॉयज बॉट चॉकलेट्स फ्रॉम द शॉप, डिडंट दे, और दे क्योंकि बॉयज है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, अगर बॉय होता तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, बॉय इसलिए हमने दे लगाया, डिडंट दे। नेहा डांसेस वेल, डांस वेरी वेल, तो डांसिस है, नेहा डांसिस थर्ड पर्सन, नेहा सिंगुलर, डांसिस है इसलिए, और डांसिस है मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ है, तो हमें यहाँ पे डज नॉट ही यूज़ करना पड़ेगा या डज यूज़ करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव होता तो डज सी,
लेकिन ये सेंटेंस है पॉजिटिव है तो उसका हम नेगेटिव करेंगे डजंट सी। यू नो माई ब्रदर हरमित, यू नो माई ब्रदर हरमित डोंट यू। यू है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू होता है, और नो है वो प्रेजेंट में है इसलिए हमने वहाँ पे डू यूज़ किया है, मीन्स डोंट यूज़ किया है, डीड नहीं। काजल एंड अरुण वेंट, यहाँ पे वेंट है तो डेफिनेटली हम यूज़ करेंगे डिडंट। और काजल और अरुण है वो नाम है लेकिन एक से ज़्यादा नाम है इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हमने दे यूज़ किया है। काजल एंड अरुण वेंट टू सिनेमा, डिडंट दे। देन उज्जल मिस्ड द स्कूल बट बस दिस मॉर्निंग, तो मिस्ड है वो V2 है मतलब सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट का हो जाएगा डिडंट, क्योंकि सिंपल पास्ट है तो डिडंट, और उज्जवल नाम है इसलिए हम थर्ड पर्सन सिंगुलर ही लगाएंगे। यू लिव नियर द पोस्ट ऑफिस, लिव सिंपल प्रेजेंट टेंस तो डोंट यू, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डू नॉट मीन्स डोंट यूज करेंगे, लेकिन डोंट है वो आई वी यू दे के साथ यूज करेंगे, और डजंट है वो ही सी इट के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ यूज करेंगे। द लाइब्रेरी क्लोजेस एट 6 o'clock, तो लाइब्रेरी है इसके लिए हमने ईट यूज किया है, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट, तो यहाँ पे आएगा डजंट इट। David takes good care of his new bicycle. David takes care of his new bicycle. तो ही है और टेक्स है V1 है और डेविड है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सिंपल प्रेजेंट में डज ही आएगा, और जो सेंटेंस है वो सिंपल है तो उसके साथ डज नॉट आएगा, डजंट। अगर ऐसे होता डेविड डजंट टेक गुड केयर ऑफ हिज, तो ये वहाँ पे आता डज ही। ओके, सना वर्कड हार्ड टुडे, वर्कड है, सना है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, सना है वो गर्ल है इसलिए हमने वहाँ पे लगाया सी, डिडंट सी। तो सेंटेंस को जब देखते हैं तब थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डज या डज नॉट लगाना है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा है तो डू लगाना है। अगर V2 है तो हमें डिड नॉट या डिड लगाना है। नेक्स्ट, एड क्वेश्चन टैग्स टू द नेगेटिव स्टेटमेंट, एड क्वेश्चन मार्क्स एज वेल। दे आरंट सिबलिंग्स, तो आरंट है तो उसका क्या होगा आर दे, अगर दे आर होता तो आर ऑक्सिलरी मतलब आर है वो ऑक्सिलरी और दे है प्रोनाउन, उसके बीच हम नोट लगा देते, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव हो जाता है। वी वरंट मेकिंग टू मच नॉइस, सो आर वी है ना, आर पहले ले लो इंट्रोगेटिव बना दो और प्रोनाउन बाद में ले लो, वी आर तो आर वी नोट निकाल दो। ही कांट कम टिल नेक्स्ट मंथ, ही कांट कम तो क्या होगा कैन ही है ना, कैन पहले ले लो प्रोनाउन बाद में ले लो, नॉट निकाल दो, क्वेश्चन ब्रैकेट लगा दो। सी कांट कुक, कैन सी, कांट है तो कैन सी, अगर सी कैन कुक तो क्या होगा कांट सी है ना, बहुत इजी है। वी डोंट, वी विल, वी वॉन्ट गो, विल नॉट गो मतलब विल वॉन्ट गो मतलब विल नॉट गो, तो क्या होगा विल वी, जो विल है वो प्रोनाउन के पहले ले लो और प्रोनाउन बाद में रख दो। दे आरंट इटालियंस, आर दे, वेरी इजी, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। माया डजंट हैव बाइसिकल, माया है थर्ड पर्सन सिंगुलर लड़के इसलिए ही, डज सी है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर गर्ल है इसलिए हम सी यूज करेंगे, अगर बॉय होता तो ही, डज सी इट इजंट रेनिंग हैवीली, इज इट। ओके, सो वेरी वेरी इजी है, प्रोनाउन है उसके पहले हमें ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब ले लेना, नेगेटिव का पॉजिटिव करके तो मतलब आंसर हो गया। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है। राइट दिस क्वेश्चंस एज स्टेटमेंट्स विथ क्वेश्चन टैग्स,
डिड यू लॉक द डोर, डिड यू लॉक द डोर, यू लॉक द डोर डिडंट यू। तो ऐसा सेंटेंस है, रीड आउट द सेंटेंस एज स्टेटमेंट विथ क्वेश्चन टेक्स्ट। तो पहले डीड है इंट्रोगेटिव, उसका सिंपल सेंटेंस बनाए, यू लॉक द डोर, एंड देन क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन टेक करना है, डिडंट यू। मोहित, डज मोहित प्ले क्रिकेट ऑन सैटरडे, तो सिर्फ यस, यस में मतलब आंसर बनाना है, मोहित प्लेज क्रिकेट ऑन संडे, इजंट ही, या इजंट ही क्योंकि मोहित है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नाउन है पर्सन है तो ही लगाते हैं, और प्ले है डज है इसलिए हमने थर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए हमने डज लगाया। आर, फरहान एंड नैना, फरहान और नैना है वो नाउन है लेकिन दो व्यक्ति इसलिए वो हो जाएगी दे, थर्ड पर्सन प्लूरल। फरहान एंड नैना वॉचिंग द फिल्म, तो क्या होगा, फरहान एंड नैना आर वॉचिंग फिल्म, आरन दे, वो मैच देख रहे क्या नहीं देख रहे, आरन वो फिल्म देख रहे क्या नहीं देख रहे। कैन सेरा ड्रॉ वेल, तो क्या होगा, सेरा कैन ड्रॉ वेल, कांट सी, सेरा है वो लड़की इसलिए कांट सी, कैन नॉट का कांट, और आंसर ये सेरा कैन। अगर सेरा कैन नॉट ड्रॉ वेल तो क्या होगा, कैन सी, समझ में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है केरा कैन सेरा ड्रॉ वेल, तो हम आंसर ये भी दे सकते हैं सेरा कैन नॉट ड्रॉ वेल, तो उसका क्वेश्चन टिक क्या होगा, कैन सी। अगर कि ये नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। शुड वी लीव राइट नाउ, वी आर लिविंग राइट नाउ, आरंट वी। अगर ये होता वी आर नॉट लिविंग राइट नाइट तो क्या होता, आर वी, समझ में, तो ये आंसर, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। देन यू आर यूसुफ्स कजिन, यू आर यूसुफ्स कजिन, तो आरंट यू। अगर ये होता यू आर नॉट यूसुफ्स कजिन देन आर यू, नेगेटिव पॉजिटिव। एक्सरसाइज नंबर 8, डज माया हैव कार, तो बोलोगे माया हैज अ कार, बाद में माया है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हम लगाएंगे डज सी। ओके, वेरी इजी चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग, मजा आता है अगर ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो। कंप्लीट दिस कन्वर्सेशन यूजिंग सुटेबल क्वेश्चन टैग्स, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन टैग यूज करने हैं। अजीम यू गॉट लॉस्ट डिडंट यू, यू गॉट लॉस्ट डिडंट यू। कमल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अजीम यू आर नॉट मैड एट मी, आर यू, है ना, तो यहाँ पे यू है और नॉट है तो इसलिए हमने यू आरंट है तो आर यू पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव लगा दिया। मदर इज कुकिंग विथ अस, ये मदर इज कुकिंग विथ अस तो इजंट सी, मदर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए हमने वहां पे सी लगाया है। यस ऑफ कोर्स, आई होप, वी आरंट गोइंग वेरी फार, आर वी आरंट, वी आर नॉट गोइंग तो क्या होगा, आर वी, क्योंकि आरंट गोइंग इसलिए, अगर वी आर गोइंग तो आरंट भी होता। ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट टू बी वर्ब का जो एमिजार है वो पहले और बाद में प्रोनाउन ले लेना है। रूपा नॉट एट ऑल। आदित्य, हाय रानी, द स्कूल पिकनिक लास्ट वीक वॉज सो मच फनी, वॉजंट इट। प्रेजेंट पास्ट है इसलिए वॉजंट इट, और पहला सेंटेंस है पॉजिटिव है। हाय आदित्य, oh yes it was, we took a lot of pictures there didn't we took है, हमने बहुत सारे, we took a lot of pictures, took we1 take took taken, took है we2 है इसलिए हम यहाँ पे यूज किया didn't we, समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने took है, we took a lot of pictures, didn't we, अगर we didn't take होता तो did we, okay। Then Nikhil, you don't really want to do the project, do you? Don't है इसलिए do you है वो थर्ड सेकंड पर्सन
सिंगुलर प्लूरल दोनों, इसलिए हम यहाँ पे डू लगाते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो हम डज लगाते हैं। ऑफ कोर्स आई डू, यू थिंक आई डोंट एंजॉय इट, डू यू? देन अशोक, यू आर सपोज टू बी फास्टिंग टुडे। अशोक यू आर, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये बाद में अशोक पूछता है आरंट यू, you are supposed to be fasting today, aren't you? Then no, it was yesterday, I told you last week, didn't ये ना वो लास्ट वीक पे था, मैंने नहीं बोला था, didn't I, मैंने नहीं बोला था, क्योंकि didn't I क्योंकि यहाँ पे was है इसलिए, और told है इसलिए, I told you last week, didn't I, और I है वो प्रोनाउन है। Then Kamal says Jia and Raj, third person plural, won the quiz competition. Didn't they? Won है इसलिए didn't, और जिया और राज वो दो व्यक्ति है इसलिए they, थर्ड पर्सन प्लूरल। अगर जिया होती तो didn't he, लेकिन दो व्यक्ति इसलिए didn't they. Yes, they did. You met them yesterday, didn't you? Yes, you met them yesterday, didn't you? Kamal, yes, I went out to play with them in the evening. ये बहुत ही इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, और लेकिन हमने यहाँ पे नोटिस क्या किया, हमने ये नोटिस किया है कि जो क्वेश्चन टैग है वो हर एक, मतलब ऐसे क्वेश्चंस हर एक भाषा में ऐसे सेंटेंसेस यूज होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। लेकिन उसको डू डज डिड कहाँ लगाना है, वॉज वर्क कहाँ लगाना है। अगर वी टू है तो हमें डिड लगाना है, मतलब सी गेव मी अ पेन, सी गेव मी अ पेन, तो सी गेव है वो V2 है, तो didn't see क्या होगा, didn't see पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव, और ये बना हम बोलते हैं she didn't give a pen, she didn't give a pen, तो did see है ना, यहाँ पे नोट लगा है तो यहाँ पे, तो ये V2 है तो did लगेगा, लेकिन V1 है तो do और does लगेगा, लेकिन कहाँ लगेगा, does कहाँ लगेगा, doesn't कहाँ लगेगा, do not कहाँ लगेगा, do कहाँ लगेगा। मतलब they play a game, they play a game, third person plural, don't they, तो मैंने don't यहाँ पे लगाया, she plays a game, doesn't she, तो यहाँ पे doesn't क्यों, तो doesn't है वो he she it के साथ या थर्ड पर्सन सिंगुलर एक नाउन के साथ लगता है, और बाकी जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम डोंट प्रेजेंट में लगाते हैं। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज लगाते हैं। और एक खास बात ये नोट करना है कि V2 है तो डिड और डिडंट, अगर V1 है तो डू नॉट, डज नॉट और डू डज। ओके, और प्रोनाउन है उसको हमें चेंज करना है, अगर वहाँ पे रोहन है तो डजंट ही होगा, वहाँ पे मीना है तो डजंट सी होगा। ओके, जो गर्ल है तो वहाँ पे सी और बॉय है तो वहाँ पे ही, अगर वी है तो दे ऐसे लगा सकते हैं। थोड़े सेंटेंस समझ लेते हैं, जैसे कि नेहा आस्क क्वेश्चन, नेहा आस्क क्वेश्चन, तो नेहा आस्क क्वेश्चन है तो उसका कैसे सेंटेंस बनाएंगे, नेहा आस्क ए क्वेश्चन, डज सी, ये नहीं हो सकता, नेहा डज नॉट आस्क क्वेश्चन तो होगा डज सी, क्योंकि नेहा डज नॉट आस्क क्वेश्चन, डज सी अगर क्वेश्चन करती है तो नेहा आस्क क्वेश्चन, तो डजंट सी, नेहा डज नॉट आस्क क्वेश्चन, डज सी। ओके, तो नेहा है वो थर्ड पर्सन है इसलिए हमने सी लगाया वहां पे और डज लगाया। आई आस्क क्वेश्चन, यू आस्क क्वेश्चन, डू यू, यू डू नॉट आस्क क्वेश्चन, डोंट यू। तो आई वी यू दे के साथ डू या डू नॉट लगता है, क्योंकि वो
और वो प्रेजेंट में ही लगता है। अगर पास्ट होता तो सबके साथ डिड नॉट या डिड लगता, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में थोड़ी तकलीफ है कि उसमें हमें डू है वो आई वी यू दे के साथ लगाना है और डज है वो ही सी के साथ लगाना है। तो वो बहुत ही एक इजी चैप्टर हमने याद सीखा है। क्वेश्चन टैग है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं। जैसे कि हम वी यूज़ क्वेश्चन टैग्स व्हेन वी थिंक दैट वी आर राइट, जब हम ये सोचते हैं कि मैं सही हूँ तब, एंड दैट द पर्सन वी आर स्पीकिंग टू विल एग्री विद अस, और जिस व्यक्ति की हम बात करते हैं वो भी हमारे साथ एग्री होगा, इसलिए हम यूज़ करते हैं। हम कहते हैं ना गुजराती को ज़्यादा आदत होती है, वो तो कल वो है वो कल शादी में गए थे, नहीं गए थे, है ना, क्योंकि उससे ही हम एग्रीमेंट लेना चाहते हैं। तो हर एक में क्वेश्चन टैग्स होते हैं, हर एक में प्रोनाउंस होते हैं। गुजराती में प्रोनाउन है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, लेकिन हमें पता नहीं है, हम यूज़ करते हैं रोज़। ग्रामर की ये खूबी है, ग्रामर की ये खूबी है कि ग्रामर हम रोज़ यूज़ करते हैं, लेकिन पता नहीं है कि हमने विशेषण यूज़ किया है, हमने एडजेक्टिव यूज़ किया है, हमने एडवर्ब यूज़ किया है। हम टेंस भी रोज़ यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, उसका स्ट्रक्चर पता नहीं है। तो जो क्वेश्चन रह गए वो हमने इस तरह के नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और ऐसे सेंटेंस बनाते वक्त हमें खास करके जो प्रोनाउन है वो देखना है, बाद में जो टेंस है वो देखना है, और सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव वो देखना है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है। और जो पर्सन खास करके दो व्यक्ति है तो हम वहाँ पे ही नहीं लगाएंगे, सी नहीं लगाएंगे, क्योंकि दो व्यक्ति हैं, ये गर्ल है या बॉय है तो भी उसका हो जाएगा दे, तो दे के साथ हमेशा डू नॉट आएगा। अगर ही सी इट होगा तो डज नॉट, मतलब डू भी आ सकता है ना, क्यों ना पहले पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पहले नेगेटिव है तो, जैसे सलमा एंड कमला sang well, तो क्या कहो सलमा एंड कमला sang well, तो पॉजिटिव है तो didn't they कि didn't क्यों लगाया मैंने कि sang है इसलिए। अगर मैंने ऐसे बोला कमला sings well, कमला है क्या तो does she, समझ में, कमला एंड नेहा sing well तो क्या होगा don't they, तो यहाँ पे दो गर्ल्स इसलिए थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया, इसलिए हमने वहाँ पे दे लगाया। तो एक बहुत ही छोटा सा अच्छा हमने क्वेश्चन टैग वाला जो आज चैप्टर है वो हमने एक्सप्लेन किया, और उसमें हमने ये नोटिस किया कि नेगेटिव पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग हमें, और जो हेल्पिंग वर्ब्स है मतलब ऑक्सिलरी से वो कहाँ रखनी है। अगर सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल पास्ट है तो ही प्रॉब्लम होता है, प्रेजेंट कंटिन्यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पास्ट कंटिन्यू तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे वी आर राइटिंग, आरंट वी, है ना, तो आर पहले ले लो, नोट लगा दो। सी वॉज आस्किंग, वॉजंट सी, वॉज पहले ले लो, नोट लगा लो सी। लेकिन सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल पास्ट है तो ही तकलीफ होती है। आ रहा है समझ में, जैसे दे आर फ्लाइंग, आरंट दे, आर पहले लो, दे बाद में लगा दो, कुछ नहीं है, और नोट लगा दो। दे आर नॉट फ्लाइंग, आर दे, नोट है पहले तो यहाँ पे नोट निकाल दो। लेकिन सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे दे प्लग्ड फ्लावर्स, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एमिजार वोसवर क्या लगाना पता नहीं, तो प्लग्ड है तो V2 है तो क्या लगे, डीड थे, डिडंट थे, डिडंट थे, प्लग लिखने की जरूरत नहीं है। दे प्लग्ड फ्लावर्स, डिडंट दे, अगर ये होता दे डिड नॉट प्लग फ्लावर तो क्या होता, डीड थे। ओके, तो ये V2 है वो हमें पहचाना होगा। सी प्लग्स फ्लावर्स, सी प्लग्स फ्लावर्स, मतलब प्लग्स है वो V1 है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है सी, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम यहाँ पे डज ही लगाएंगे। सी प्लग्स फ्लावर्स, डज सी, डजंट सी,
है ना, पहला है उसमें नोट नहीं है तो यहाँ पे हम लगा देंगे डजन सी। अगर ये होता सी डजन प्लग फ्लावर तो क्या होता, सी डजन प्लग फ्लावर तो क्या होता, डज सी। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, आज हमने जो एक्सप्लेन किया वो मैं आशा रखता हूँ कि आप ट्राई करोगे और कभी कभी यूज़ करना। वी आर प्लानिंग, आर एंड वी आर नॉट प्लानिंग, आर वी, ऐसे पूछते रहना। ओके, तो और सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट की ज़्यादा प्रैक्टिस करना। मतलब शी गेव मी अ पेन, डिडंट सी, बराबर है, शी डिड नॉट गिव मी अ पेन, डिड सी। यू थ्रू अ बॉल, डिड यू। ओके, तो ये बहुत ही इजी चैप्टर हमने आज एक्सप्लेन किया है। आप घर पे थोड़ी प्रैक्टिस करना और सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट की ज़्यादा करना। बाकी में तो एम इज़ आर बोझ लगा दो, नोट लगा दो, हो गया। लेकिन सी प्लेज अ गेम विथ यू, सी प्लेज अ गेम, डजंट सी, है ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ एग्री हो। सी गोज टू द टेम्पल, सी गोज टू द टेम्पल, डजंट सी, गोज टू पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये था चैप्टर नंबर क्वेश्चन टेक्स, आज हमने एक्सप्लेन किया 19 चैप्टर क्वेश्चन टेक। मैं आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आप जो वीडियो है वो देख लेना, और अगर समझ में नहीं आया है तो हम जब लाइव सेशन चलाएंगे तब आप क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।